सारे डाकू मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक भगौड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। सेनेट इंतखाबात के लिए अभी से रेड लगना शुरू हो चुके। मालूम है कौन सा सियासी लीडर पैसे लगा रहा है। करप्शन को रोकने की तरामीम के मुखालिफ कौम के सामने बेनकाब होंगे। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। वजीर आजम इमरान खान की साहिवाल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले PDM ने नाकाम होना ही था। फजलुर रहमान मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करके अरबपति बने। फिरदौस आशिक, मुराद सईद और शहबाज गिल जिहाद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कहाँ है तब्दीली, लाहौर में बड़ा महल गिरते देखा, ये है तब्दीली। शाबाश बुज़दार। वजीर आजम की पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर वजीर आला पंजाब और IG को मुबारकबाद। कहा सियासी पुश्तपनाही के बगैर सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं हो सकता। लाहौर के सबसे बड़े कब्जा ग्रुप के साथ साबिक वजीर आजम और उनकी फैमिली खड़ी थी। मरियम नवाज ने गैर कानूनी खोखर पैलेस पर खड़े होकर कब्जा माफिया से इजहार यकजहती किया। खुद को मुस्तकबिल की लीडर कहने वाली मरियम नवाज कब्जा माफिया की हिमायत कर रही हैं। झूठे नारे लगाने और दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला खुद करप्शन का बादशाह निकला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दी कि 2 साल से पाकिस्तान करप्शन की दलदल में धंस रहा है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज वजीर आजम पर बरस पड़ी। कहती हैं इमरान खान ने सच कहा था, वजीर आजम करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है, लेकिन बंदा ईमानदार है। मरियम नवाज का तंज। खोखर पैलेस गिराए जाने पर बाबर आबान और अफजल खोखर आमने सामने। कामी असम्बली इजलास में एक दूसरे पर लफ्जी वार। अफजल खोखर बोले, रात के अंधेरे में मेरे घर पर धावा बोला गया। अगर कब्जा साबित हो जाए तो मैं मुजरिम हूँगा। अगर बनी गाला 12 लाख में रेगुलराइज हो सकता है तो हमारा क्या कसूर था। बाबर आबान ने कहा, पार्लियामेंट किसी कब्जा ग्रुप का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती। पंजाब हुकूमत ने सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ाया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हाथ भी नहीं लगाया गया। स्पीकर कामी असम्बली ने अफजल खोखर की तहरीक इस्तेहकाक पर रूलिंग महफूज कर ली। मैंने रूल्स के मुताबिक 2 को दिए, बस ये रूल्स के मुताबिक 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। शुजा, और आप इस तरह बात ना करें प्लीज। आप भी तरीके से बात करें। आप मिनिस्टर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, इस तरह बात करते हैं कोई। नून लीगी अरकान पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। एहसन इकबाल से तल्ख जुमलों का तबादला। लीगी अरकान बाबर आवान की तकरीर के दौरान नशस्तों पर खड़े हो गए। नामंजूर के नारे। अपोजिशन अरकान पर स्पीकर कौमी असम्बली गुस्सा हो गए, बोले ये तरीका होता है बात करने का। एहसन इकबाल ने स्पीकर कौमी असम्बली को मुखातिब करते हुए कहा कि आप ऐवान में हमारी बेइज्जती करवाते हैं। हुकूमत और 6 हथकंडों से अराकीन असम्बली को दबाना चाहती है। रुकने असम्बली का घर गिराने के मामले को इस्तेहकाक कमेटी नहीं देख सकती तो कौन देखेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमती करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं, निज़ाम की तब्दीली है। PDM में कोई इख्तलाफ नहीं है। एहसन इकबाल ने कहा, अजमत सईद ब्रॉडशीट मामले में फरीक हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान फेल हो चुका, रियासत डूब रही है, कौमी असम्बली मफलूज हो चुकी। जरदारी ने सबको साथ लेने के चक्कर में मुल्क को तबाह कर दिया। अशराफिया सिंध में आवाम का खून चूसता रहा है। सिंध में जो हुकूमत रही है उसने रोशनियों के शहर को खंडरात बना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले PDM जिसकी सिमतें मुख्तलिफ हों, मंजिल एक नहीं हो सकती। इनका मकसद इमरान खान पर दबाव डालकर केसेस में रिलीफ लेना था। पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है, वो क्यों इस्तीफा देगी। सिंध किसी गासिब और सिलेक्टेड का नहीं हो सकता। इमरान खान का सिर्फ सिंध नहीं, पूरे मुल्क के अवाम से कोई लेना देना नहीं। वजीर आजम को पाकिस्तान के मसाइल से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का वजीर आजम इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कराची टेस्ट में कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 88 रन का हदफ बआसानी 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फवाद आलम ने चौका लगाकर टीम को फतह से हमकनार करवाया। पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज बेबस रहे। यासिर शाह और नुमान अली ने 7-7 विकेटें हासिल की। बाबर आजम बतौर टेस्ट कप्तान पहले ही इम्तिहान में कामयाब।
कहते हैं हर खिलाड़ी ने जीत में हिस्सा डाला। फवाद आलम की इनिंग से टीम को एतमाद मिला। कराची टेस्ट में स्पिनर्स का जादू चल पड़ा। डेब्यू करने वाले नोमान अली ने अहम एजाज हासिल कर लिया। डेब्यू पर एक इनिंग्स में 5 विकेट्स लेने वाले पहले लेफ्ट आर्म पाकिस्तानी बन गए। मैच में 7 विकेटें हासिल की। नोमान अली के वालिदैन खुशी से निहाल। बेटे की शानदार कारकर्दगी को कई सालों की मेहनत करार दे दिया। मुल्जिमान की सजाओं को बहाल किया जाए। डैनियल पर्ल केस में सिंध हुकूमत ने फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी अपील को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उमर शेख समेत 4 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म दिया था। उमर शेख की रिहाई के अदालती फैसले पर व्हाइट हाउस नाराज। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया है कि फैसले पर नजरसानी के लिए कानूनी चाराजोई की जाए। अमरीकी वजीर खारजा का भी उमर शेख की रिहाई पर इजहार तशवीश। ब्रॉडशीट स्कैंडल की सेनेट में गूंज। हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। मुशीर दाखिला शहजाद अख्तर कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत का ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं। ब्रॉडशीट को 2008 में रकम की अदायगी की गई। 2009 में पैगाम मिला कि अदायगी गलत कंपनी को की गई। सेनेटर जावेद अब्बासी ने कहा प्ली बार्गेन कैसे करवाई गई, हमें जवाब नहीं मिल रहा। अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया वजीर आजम प्ली बार्गेन के खिलाफ हैं। ये कलंक का टीका है जिसे खत्म होना चाहिए। आजम सवाती ने कहा जिन्होंने गाजरें खाई दर्द उन्हें होना चाहिए था। जावेद अब्बासी का नाब के खिलाफ बात करना कयामत की निशानी है। ब्रॉडशीट पर झूठा ढोंग रचाया गया। हमजा शहबाज कहते हैं जितने मर्जी झूठे कमीशन बना लें, अवाम को पता है ये नाअहल हैं। कब तक अपनी नाकामियों का मलबा दूसरे पर डालते रहेंगे। ये हुकूमत जब भी जाएगी नाकामी की खौफनाक दास्तान होगी। मुल्क में महंगाई उरूज पर है, गरीब निवाले को तरस रहा है। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। समरी 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर तैयार की गई। कीमतों का इत्तलाक मंजूरी के बाद 1 फरवरी से होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सारिफिन के लिए गैस महंगी कर दी गई। गैस की कीमतों में 315 रुपए 60 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी। मुल्क में महंगाई के वार थम न सके। रवा हफ्ते 18 अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की शरह 0.52% बढ़कर 7.48 हो गई। जिंदा मुर्गी की कीमत में 26 रुपये, मसाला जात 30 रुपये इजाफा। 2.5 किलो घी का डब्बा 25 रुपये महंगा। दाल माश मसूर समेत चावल भी महंगे। 9 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर 20 रुपये किलो और अंडे 13 रुपये दर्जन सस्ते हो गए। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा नागुज़ीर हो चुका। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं हर फोरम पर अवामी मसाइल को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। परवेज इलाही ने कहा आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में काफ लीग पूरे पंजाब से हिस्सा लेगी। मुस्लिम लीग काफ अवाम की तर्जुमान जमात है। अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करनी चाहिए। बिलावल हाउस में खुशियों के शादियाने। बख्तावर भुट्टो जरदारी रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो गईं। साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी का महमूद चौधरी के साथ निकाह बिलावल हाउस कराची में हुआ। तकरीब में दोनों ख़ानदानों के करीबी अफराद शरीक हुए। बख्तावर भुट्टो कल पियादे से धारेंगे। हुकूमत का 1 फरवरी से कोरोना वैक्सीन सेंटर्स फाल करने का फैसला। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को तरजीही बुनियादों पर लगाई जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 46 अमवात। मोहलिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 11,560 हो गई। 24 घंटे में 1,644 केसेस रिपोर्ट। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 32,726 हो गई। मुझे आइसक्रीम खाने का दिल कर हमने चाबी उठाई और गाड़ी में बैठा हमारा सैदा वाला बाईपास पे निकल पड़ा। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। मुल्तान में कीमती गाड़ी चलाने वाला बच्चा आइसक्रीम का रसिया निकला। नन्हे ड्राइवर फहद की GNN से गुफ्तगू। कहा आइसक्रीम खाने के लिए गाड़ी निकाल कर निकल पड़ा। पहली बार गाड़ी सड़क पर चलाई, इससे पहले गांव में चलाता था। गाड़ी 20 की स्पीड पर चलाई थी।